हाँ जी, फंडामेंटल क्लियर है सबको? पेपर में नजदीकी है आपका लोग दिसंबर में एग्जाम है आपका, है ना? चलिए आप जो टॉपिक है चैप्टर का वो डाल लीजिएगा जरा कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड। हाँ, यही तो है पेज नंबर जो नोट्स में आपको 27 दिया गया है, पेज नंबर 27 हाँ 37 नहीं, अभी शुरुआत से भी तो एक बार पूरा करना है ना, 27 बिल्कुल स्टार्टिंग से कराऊंगी ना मैं अभी, जहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से 27 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, वहाँ से देखिएगा। ठीक है, एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे हम आपका एमएस वर्ड। ये बच्चे एक काम करते हैं, पहले आपका जो है ना क्या बोलते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अभी शुरू करूँ क्या? मैं सोच रही हूँ पहले इंटरनेट का टॉपिक खत्म कर दूँ, पहले थ्योरी वाला पोर्शन निपटा है सारा, है ना? इंटरनेट पे चलिए, पेज नंबर 95 पे आ जाइए। पेज नंबर 95 पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग इंटरनेट शुरू करेंगे। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल वाला वर्क है ना, ये आपका प्रोजेक्टर वाली क्लास में होगा, वहीं पे एक्सप्लेन होगा सब कुछ और उसी के हिसाब से होगा। पहले जो थ्योरेटिकली है पहले वो खत्म करते हैं, ठीक है? चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, 6 टॉपिक है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ठीक है ना? मैं गाइडलाइंस ओपन कर देती हूँ इंटरनेट की पहले चैप्टर की। सबसे पहले टॉपिक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेटवर्क। फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, ठीक है? अभी नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट क्या होता है। नेटवर्क से पहले इंटरनेट समझना, व्हाट इज द इंटरनेट, बताइए मुझे कोई। इंटरनेट क्या होता है? जैसे मैं मतलब इंटरनेट कनेक्ट करना है, बैठे बैठे बता दो कोई, बताइए। मैम जैसे एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ना, इंटरनेट मतलब जैसे दूर है हम तो मतलब इंटरनेट मैम जैसे बताना, इंटरनेट में संदेश
पहुंचाना, दूर जगह से दूर संचार हो जाना। और कुछ इंटरनेट एक सर्विस है जिससे हम सभी कार्य कर सकते हैं। चलिए और तो ये इंटरनेट के द्वारा ही हो रहा है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे इंटरनेट कार्य जो है इम्पोर्टेंट एक्चुअली इंटरनेट है क्या, कहाँ से मतलब इंटरनेट के माध्यम से सभी एक साथ जुड़ जाओ। इंटरनेट के माध्यम से सब एक जगह जुड़ जाते हैं। इंटरनेट क्या है? छोटी सी स्टार्टिंग थोड़ा बेस से ये है इंटरनेट। क्या है इंटरनेट? इंटरनेट मात्र एक सर्विस है। इंटरनेट मात्र एक सर्विस है। फोन पर क्या होता है, जैसे ही सर्विस एक्टिवेट होती है वैसे ही फोन कॉल्स स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी जो सर्विस है वो एक्टिवेट होती है वैसे ही आपके जो फोन कॉल्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। सिम एक्टिवेट होने के बाद फोन कॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो उसी तरह क्या होता है, इंटरनेट पे भी एक कनेक्शन होता है, एक सर्विस होती है, जिस सर्विस से क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम अभी हम लोग क्लास में आमने सामने सब लोग बैठे हुए हैं, अभी भी तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, क्या होता था कि एक आदमी को एक आदमी के पास अगर कोई बात पहुंचानी होती थी तो वो लोग लेटर का इस्तेमाल करते थे, है ना। लेटर का इस्तेमाल करने में, लेकिन लेटर को पहुंचाने वाला कौन था? पोस्टमैन छोटी साइकिल से जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। तो एक आदमी को एक आदमी का लेटर या संदेश कुछ भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत लंबा समय लग जाता है ना, बहुत लंबा समय, कई बार 4-5 दिन। किसी के बीमार की खबर बाद में जाती थी, पहले पता चलता था कि वो उस आदमी की डेथ हो गई। ये समस्या है। तो आदमी क्या था कि लोग एक दूसरे के जो कांटेक्ट में थे वो बहुत ज्यादा, मतलब दूर जो रहते थे लोग वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा जल्दी से नहीं आ पाते, तो समय भी ज्यादा लगता था और दूरी भी बहुत ज्यादा थी, है ना। गांव दूर दूर बसे हुए थे, है ना, शहर बहुत दूर होता था। तो इन समस्याओं को देखते फिर क्या हुआ, फोन आए। फोन आने के बाद क्या हुए, लोग कम से कम एक दूसरे से फोन पे बात करने लगे थे। अगर किसी को किसी तक अपनी कोई बात पहुंचानी होती थी तो वो क्या फोन पे बात करता था, और बात करने के बाद एक बात दूसरे तक पहुंचाई जाती थी। फोन में फैसिलिटी शुरू हुई टेक्स्ट मैसेज की। अब आप क्या कर सकते हो, आपको कोई बात अगर कहना चाहते हो, किसी को भेजना चाहते हो, तो एक मैसेज, जो चीज आप लेटर में लिख के भेजते थे वो मैसेज के जरिए जाते। लेकिन अगर एक आदमी को दूसरे आदमी तक कहीं कोई बाहर गया हुआ है, कोई अधिकारी है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स या कागज घर पहुंच जाए, और घर हो उसका 1000-1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो क्या संभव था कि वो कागज उस तक पहुंच जाए? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समय और दूरी ने बहुत बड़े फासले बना रखे थे। लेकिन इन चीजों को संभव कैसे हो पाया? जैसे ही हमने इंटरनेट, हमारी सर्विस आई, ये सर्विस जैसे ही हमारे बीच में आई तो क्या हुआ कि अगर किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई कागज, कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था तो वो आसान हो गया। कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से इंटरनेट के जरिए दूसरे तक पहुंचने लगे। अभी एक आदमी को कोई मीटिंग, कोई इंटरव्यू लेना है, उसको किसी को हायर करना है, और इंटरव्यू देने वाला जो है वो यहाँ नहीं है, 500 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट से सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए और सामने वाले का इंटरव्यू ले लीजिए और उसको अपॉइंट कर दीजिए। उसको बोल दो भाई 4 दिन में, 5 दिन में आप आके रिपोर्ट करो, अपनी जॉब को ज्वाइन करो। सिंपल सी बात है। तो आज कोई भी काम ऐसा नहीं है, कागज भेजने से लेकर डॉक्यूमेंट्स भेजने तक, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपको 10 मिनट के अंदर कोई काम करना है, और अगर आप एक नेटवर्क और सिस्टम के इर्द गिर्द हैं, यानी कि एक कंप्यूटर, एक डिवाइस और एक इंटरनेट का ठीक ठाक कनेक्शन अगर वो आपके आसपास है तो आप किसी भी काम को कर सकते हो। आपको किसी से मिलना है तो आप फेस टू फेस मिल लो, किसी का इंटरव्यू लेना है वो फेस टू फेस ले लो, किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसको पढ़ा दो। सपोज कोई मतलब बहन भाई है, ब्रदर है,
और उसका भाई कहीं बाहर पढ़ता हो और सिस्टर पढ़ी लिखी हो और उसको अपने भाई को कोई टॉपिक समझाना है, पढ़ाना है, तो वो रोज शाम को उसको बैठ के आराम से पढ़ा सकती है। अगर नॉर्मली जैसे जूम ऐप है आपकी, जूम ऐप क्या करती है, एक साथ आपको 5 से 7 लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्मली फेस टू फेस अगर 2 बंदों को आना है तो व्हाट्सएप से बढ़िया ऑप्शन ही नहीं है। ओपन करो, बातचीत करो, जिसको जो भी बातचीत करनी है, पढ़ाना है, जो कुछ करना है करो। तो आज आदमी इंसान दूर तो नहीं है ना, आज इस डिवाइस और इस सर्विस की वजह से हर आदमी एक दूसरे के पास है। चलने वाली बात, तो वहां दिक्कतें जो हैं वो कम हो गई। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक सर्विस है, जिस सर्विस के जरिए क्या होता है, अब इंटरनेट पे ये मान लीजिए ये क्या है, ये ग्लोब है, ये क्या है, इस ग्लोब पे कुछ कंप्यूटर यहाँ धरती के इस कोने में लगे हुए हैं, बहुत सारे अनगिनत, ऐसे 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 ऐसे। एक सर्किल इधर है कंप्यूटर का, एक इधर है कंप्यूटर का, एक इधर है बहुत बड़ा सा सर्किल कंप्यूटर का है, एक इधर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या बने हुए हैं, पूरी पृथ्वी पे पता नहीं कहाँ है। मान लीजिए ये एक देश है, इस देश के अंदर कितने सारे सिटी होंगे, शहर होंगे, वो होंगे छोटे छोटे, हर शहर में कितने कितने, एक शहर में कम से कम 2-4 हज़ार कंप्यूटर तो होंगे, कम से कम ज्यादा ही हो सकता है, 4-5 हज़ार हो सकते हैं, 5-10 भी हो सकते हैं। वो 10,000 कंप्यूटर इस शहर के 10,000 कंप्यूटर से जुड़े, ये 10,000 कंप्यूटर इंटरनेट पर इससे जुड़े, ये 10,000 कंप्यूटर इससे जुड़े, ये 10,000 कंप्यूटर इससे जुड़े। भारत की पॉपुलेशन 100 अरब का भारत है ना। उसके बाद ये इससे जुड़े, 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 सब आपस में जुड़ गए। और पूरे देश दुनिया की पॉपुलेशन, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना और हमारी समझ से परे हो जाएगी, और वो सारे लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इतना बड़ा क्या है, नेटवर्क। ये क्या है इतना बड़ा, नेटवर्क। और इसी एक नेटवर्क में कई हजारों नेटवर्क जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ ऑफिस का, सेंटर का, आप सबके फोन में नेट है, हम सब लोग जुड़ जाए एक नेटवर्क पे, एक नेटवर्क ही हो गया। एक नेटवर्क अंदर कॉलोनी में चल रहा होगा, एक नेटवर्क उसके बगल में चल रहा होगा, एक नेटवर्क दूसरे इंस्टीट्यूट में चल रहा होगा, एक नेटवर्क किसी स्कूल में चल रहा होगा। तो एक ही शहर में कितने नेटवर्क हैं, और इस शहर के, शामली शहर के नेटवर्क किससे जुड़ गए, आसपास के गांव के नेटवर्क से। गांव के नेटवर्क किसके जुड़ गए, पास के शहर से, पास के डिस्ट्रिक्ट से। और पूरे डिस्ट्रिक्ट को मिला दो तो पूरे यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75। तो एक जिले का, एक स्टेट का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो इन अब सारी स्टेट को मिला दो, पूरे भारत का नेटवर्क। अब पूरे भारत का नेटवर्क अमेरिका के नेटवर्क से, अमेरिका का नेटवर्क चाइना के नेटवर्क, और 7 कॉन्टिनेंट है। अगर 7 महाद्वीपों का नेटवर्क एक जोड़ दिया जाए तो ये कितना बड़ा नेटवर्क बन रहा है। तो इंटरनेट के आने से कितना कुछ बदल गया। अभी आप यहाँ बैठे हो और उतरे दूर पे कोई आदमी बैठा हुआ है और उससे बात कर लो, तो भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो क्या ये चीज संभव थी क्या, नहीं। तो नेटवर्क किसको बोलते हैं, नेटवर्क उसको बोलते हैं जब एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा या कई हजारों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जिस सर्विस या जिस डिवाइस के माध्यम से जुड़ गए हो, जुड़ने के बाद उनका जो एक क्या बनता है, नेटवर्क, एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप को क्या कहते हैं, नेटवर्क। समझ में आया नेटवर्क क्या होता है, क्लियर। अब ये बोलते हैं कि नेटवर्क क्या है, बेसिस ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के प्रकार होते हैं बहुत सारे। अच्छा, नेटवर्क क्या क्या है, नेटवर्क के मूलभूत 4 तत्व होते हैं। नेटवर्क के मूलभूत कुछ तत्व होते हैं, जैसे नंबर 1 संचार का माध्यम, यानी कि विशेषताएं समझ लो। अगर कोई बोलते हैं व्हाट इज द नेटवर्क एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होते हैं और नेटवर्क की विशेषताएं क्या हैं, ये आप बात आपसे पूछ ली जाए तो क्या होगा। नेटवर्क की विशेषताएं क्या है, नंबर 1 कि नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम।
कम्युनिकेशन का माध्यम है। कैसे? क्योंकि नेटवर्क के जरिए दो लोग आपस में एक दूसरे से माध्यम से बात कर पा रहे हैं। दूसरी चीज संचार के उपकरण। नेटवर्क से क्या है? एक कम्युनिकेशन क्या एक उपकरण है, एक डिवाइस है जिसके जरिए क्या हो रहा है? संचार यानी कि ट्रांसफर हो रहा है किसी चीजों का। उसके बाद है भेजने और प्राप्त करने वाले उपकरण। नेटवर्क में और क्या चीज है? एक भेजने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला होता है। उसके बाद है डेटा संचरण की विशेषताएं। वो क्या है? चारों तरफ संदेश भेज सकता है। एक आदमी अगर 1000 लोगों को संदेश भेजना चाहे तो वो भेज सकता है। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं? कैटेगरीज क्या होती है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे आ जाएंगे। बच्चे जो चीज आपको ऐसा लगता है आपके नोट्स में मेंशन नहीं है और कोई चीज आपको नोट करने वाली दिखती है, पेन पेपर बिल्कुल लेके बैठा करो और नोट करा करो बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? चलिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क के कितने? हाँ, नेटवर्क के कितने? मान लीजिए नेटवर्क तो हमें समझ में आ गया कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में उन सबको एक जगह जुड़ के ग्रुप जो तैयार होता है वो क्या होता है? वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क के प्रकार कितने होते हैं? क्या क्या वैरायटी होती है? देखिए बेसिक आधार पर तो केवल 3 ही प्रकार है, बाकी बहुत सारे हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क जैसे देखिएगा, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। लैन का फुल फॉर्म पता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सुन लीजिए। देखिए मान लीजिए मैं क्या करूं, ये हमारा ऑफिस है, ऊपर वाली फ्लोर और नीचे वाली फ्लोर, ठीक है। दोनों फ्लोर पे हम क्या करते हैं 25-30 कंप्यूटर नीचे वाले फ्लोर पे लग जाए और ऊपर वाले फ्लोर पे भी लग जाए 15-20-25 कंप्यूटर। और हम एक वायर ले और उस वायर से कंप्यूटर से एक सर्वर बनाए और सर्वर से सारे कंप्यूटर एक लाइन से कनेक्ट करें। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसकी लिमिट इतनी है कि वो एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते। वो होता है लोकल एरिया। किसके अंदर? जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, किसी सरकारी बिल्डिंग में चले जाइए, किसी बैंक में चले जाइए, वो क्या है? एक ही बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्शन है, यानी एक बिल्डिंग के अंदर सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल लैन। लैन की तार बिछाई जाती है और वायर बिछाने के बाद उससे सारे सिस्टम आपके कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक शहर के अंदर सारा नेटवर्क क्रिएट करना है, जैसे केबल, अभी आजकल तो टाटा स्काई लगने लगे, पहले क्या होता था? केबल की छतरी लगती थी। नहीं, वो सीधा टीवी में लगा था। नहीं, मैं भी एक केबल लगा था तो अरे छतरी जो लगती थी वो शहर में जो आदमी जिसके यहाँ केबल होता था वो तो लगाता था ना अपनी दुकान पे, खाली तारों से थोड़ी। वहां से क्या होता था? सारे तारों से एक गली के अंदर, एक पड़ोस के अंदर एक डिब्बी लगती थी, उसके अंदर सबके तार जुड़ते थे, कोई किसी का हिला देता था, कोई किसी का हिला देता था। उससे पहले क्या था? उससे पहले एंटीने थे और ऊपर पर हिला क्या? सही हुआ क्या? चला गया? ऐसे ही तो होता था। तो वहां से हम लोग कहाँ है? केबल पे आए। महीने का वो पैसे लेने आता था हर महीने, है ना? तो क्या है कि वो क्या था? वो शहर के अंदर जो लिमिट होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब शहर से बाहर पूरे देश के अंदर जो नेटवर्क है वाइड। एक बिल्डिंग में कनेक्शन है तो क्या है? लैन। सिटी के अंदर है, कॉलोनी के अंदर है बहुत बड़ी तो कॉलोनी मैन है, और अगर पूरे देश के अंदर है तो ब्रांड। समझ आई बात? आगे देखिएगा। अच्छा, एक होता है कैन।
अब कुछ अलग से नाम है जो मैं बताऊंगी आपको। कैन क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। अभी कुछ आप अलग से नाम लिखते चलिए। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस जो बड़े बड़े कैंपस होते हैं यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, लवली यूनिवर्सिटी कैंपस, ग्राफिक यूनिवर्सिटी। तो ये सब यूनिवर्सिटीज के जो कैंपस है इनके अंदर जो चलता है वो क्या होता है? जो पूरे एक कैंपस में काम करता है वो कौन सा होता है? कैन कैंपस एरिया। उसके बाद आता है आपका पैन, PAN पैन। ये क्या होना चाहिए? बिल्कुल पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी हम लोग अपने फोन में हम लोगों ने अपना पर्सनल वाईफाई लगा रखा है, तो वो क्या है? हमारे पर्सनल एरिया में काम करेगा। तो क्या हुआ? पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। उसके बाद होता है बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क। ये क्या हुआ? बैन बॉडी एरिया नेटवर्क। ये क्या करेगा? पर्टिकुलर आपका अपना फोन है उसके अंदर चल रहा है, वो क्या है आपका? बॉडी एरिया नेटवर्क। यानी आपकी अपनी बॉडी के इर्द गिर्द चल रहा है। ये बात समझ सकते हो आप सिंपल सी बात, कि मेरी अपना फोन मेरी अपनी बॉडी के इर्द गिर्द चल रहा है ना, मेरे लिए काम कर रहा है। दैट इज अ बॉडी एरिया नेटवर्क। उसके बाद होता है बैकबोन नेटवर्क। बैकबोन क्या होता है? बैकबोन नेटवर्क। समझिएगा, बैकबोन नेटवर्क क्या होता है? देखिए क्योंकि बच्चे जो थ्योरेटिकल है ना वो ज्यादा समय लेता है। एक बार थ्योरेटिकली सारे टॉपिक खत्म हुए फिर ये रहेगा कि चलिए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट रहेगा, बस अब वही करना है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप ओवर टाइम से। मैंने क्या बताया? बैकबोन। ये सर्वर है और इस सर्वर से बहुत सारी LCD कनेक्ट है। बहुत सारी LCD कनेक्ट है, ये है ना? ये क्या है? लैन। बच्चों क्या है ये? लैन। ये लैन ही तो है ना? एक और लैन। हमारी बॉडी पूरी की पूरी किस पे खड़ी हुई है? रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं उसको? बैकबोन। अरे कंपनी बहुत बड़ी, वो बिल्डिंग ही बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, सिंगल लाइन से उसका काम नहीं चल रहा है। उसने एक बिल्डिंग में एक लाइन बिछा रखी, दूसरी बिल्डिंग में एक लाइन बिछा रखी, उसके बाद यहाँ एक बैकबोन लगा दी। इस बैकबोन से ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी। तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया? बैकबोन नेटवर्क। जो लैन की पीछे बैकबोन बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे? बैकबोन नेटवर्क, जिसके अंदर आपके बहुत सारे लैन कनेक्टेड रहते हैं। चलिए अब एक समझिए जरा नेटवर्क में आपके दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। नेटवर्क में आपकी दो, ये हो गया क्या सब में? सर कर दूं इरेज? क्या होता है? देखिए इंटरनेट क्या है? सिर्फ एक सर्विस है जो एक डिवाइस पर अवेलेबल है। समझ, ये कंप्यूटर एक सिस्टम पूरा
बोलो। ऑब्वियसली क्या क्रिएट हुआ? नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के बनने के दो टर्म्स होती है। इस नेटवर्क की बनने की आपकी दो टर्म्स होती है। एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक होता है पीयर टू पीयर कनेक्शन। ठीक है ना? पीयर टू पीयर मॉडल, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। एक होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है आपका क्या? क्लाइंट और सर्वर। पहले समझो क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट क्या होता है तो बताओ। अभी आप एक कंपनी में चले जाओ काम करने, जॉब करने, तो वहां का जो बॉस होगा वो कौन होगा? बॉस। बॉस तो बॉस ही है जो के साथ मीटिंग करेंगे ना, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, मतलब जिसकी कंपनी है वो तो बॉस है ही है। जो मीटिंग कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, एम्प्लॉयज है, वो कौन? क्लाइंट। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किससे? बॉस से। और बॉस का काम होता है रिक्वेस्ट को पूरा करना। भाई अभी हमारे यहाँ दो चार बंदे थे, वो मुझसे और सर से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट कि हम ये काम करा दीजिए। हम लोग उनकी रिक्वेस्ट को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने का काम किसका होता है? क्लाइंट। अब आप एक कंप्यूटर लगाइए, उस कंप्यूटर पर कीबोर्ड भी लगाइए, सीपीयू भी लगाइए और माउस भी लगाइए। बात समझना? बाकी उसके बगल में एक एलसीडी लगा दीजिए, उस पे कीबोर्ड भी लगा दीजिए और माउस भी लगा दीजिए, सीपीयू मत लगाइए। ठीक है? एक और सिस्टम जोड़िए, उस पर भी कीबोर्ड लगा दीजिए, माउस लगा दीजिए और आप सीपीयू मत लगाइए। ऐसे डैश करके नंबर ऑफ एन कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है? सीपीयू कितने हैं? एक ही है। ये लोग सीपीयू किसका शेयर करेंगे? इनको मान लीजिए इसको तो चलाना है वर्ड, इसको चलाना है एक्सेल, उसको चलाना है पेंट, तो वो अपना अपना सॉफ्टवेयर चलाने के लिए किससे रिक्वेस्ट करेंगे? फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले को तो बोलते हैं सर्वर, जो मेन होता है, और ये बाकी क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, क्लाइंट n, बहुत सारे। इन क्लाइंटों को क्या बोलते हैं? इसको तो सर्वर बोलेंगे, होस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ काम को होस्ट कौन चला रहा है? होस्ट चला रहा है। होस्ट कौन है? जो सर्वर है। सर्वर कौन है? जो बॉस है। अब क्लाइंट को क्या बोलते हैं? क्लाइंट को नोड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? NOD, नोड। यानी कि छोटी छोटी नोड जुड़ी हुई है जिन पे आप काम कर लीजिए। इनको आप डंप टर्मिनल भी बोल सकते हैं। डंप टर्मिनल मतलब एक ऐसी गूंगी टर्मिनल, एक ऐसी गूंग सिस्टम जो खुद अपनी जबान नहीं बोल सकती, है ना? क्या है? डंप टर्मिनल। तो ये तो सिस्टम आपका क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर। एक होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। ये कैसे काम करता है? अब मैंने एक कंप्यूटर लिया, उस पे सीपीयू लगाया, कीबोर्ड लगाया और माउस लगाया। इसको बगल वाले कंप्यूटर से जोड़ दिया, उस पे मॉनिटर लगाया, कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया और सीपीयू भी लगाया। ये पूरा का पूरा पॉइंट अपने आप में इस पूरे के पूरे पॉइंट से चल रहा है। अब यहाँ पर एक और लगाया। इनमें क्या होता है? इनके पास अपना खुद का सिस्टम चलता है। अगर बीच में ये सिस्टम फेल हो गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेटवर्क में एक चीज होती है हब। नेटवर्क में एक चीज होती है जिसका नाम क्या होता है? हब। हब कैसे करता है? यहाँ एक सिस्टम लगाओ, यहाँ एक सिस्टम लगाओ, यहाँ एक सिस्टम लगाओ, यहाँ बीच में एक डिवाइस लगाओ, इसको इससे इन सबको जोड़ दो। बीच का अगर हब फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल। तो
नेटवर्क बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या आप अपना नेटवर्क क्लाइंट सर्वर से बना रहे हो, नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट बना रहे हो, नेटवर्क बीच में एक डिवाइस लगा के, एक राउटर एक हब लगाया, उससे काम चलाया। लेकिन किस में कितना रिस्क है वो डिपेंड करता है सिस्टम पे। समझ में आ रही है बात? उसके बाद होता है बच्चे, एक होता है आपका टोपोलॉजी। हेडिंग डालिएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी। अच्छा एक मिनट रुको, पहले इंटरनेट का थोड़ा सा हिस्ट्री देखो। पहले मैं आपको आपके इसमें नोट्स में थोड़े से क्वेश्चंस भी दिए गए हैं ना। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको एक बार इंटरनेट कहाँ से आया है थोड़ा सा बता दूं। सुनिए, सबसे पहले आपकी एक ARPANET नाम की एक एजेंसी आई थी, जिस एजेंसी ने आपको इंटरनेट क्या प्रोवाइड करा है। हाँ जी, सुन रहे हैं ना? सबसे पहले क्या है, आपकी एक एजेंसी आई थी जिसका नाम क्या था, ARPANET। क्या था? ARPANET, ARPANET, ARPANET। यही जिम्मेदार थी इंटरनेट को लाने की। ARPANET के द्वारा आपको सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया, और वो उस टाइम इंटरनेट की जो सर्विस थी वो आम आदमी तक की पहुंच से बाहर थी। आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाया। वो उस टाइम जो इंटरनेट था वो किसके लिए था? बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लोग रिसर्च करते हैं कुछ, है ना, खोज करते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी वेधशालाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन तक इनकी पहुंच थी। लेकिन उसके बाद जो ARPANET है वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, NSFNet में चेंज हुआ। NSFNet के बाद फिर इंटरनिक आया, ठीक है। इंटरनिक के बाद कौन आता है? फिर हमारी जो भारत की कंपनियां हैं, BSNL वगैरह, ये सब इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। और फिर BSNL के बाद फिर बहुत सारे आए, आइडिया आ गया, एयरटेल आ गया, जियो आ गया। जियो ने तो ऐसा काम कर दिया था, कोई ऐसा था जिसके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, हर किसी के पास इंटरनेट चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मुहिम चलाई, यानी कि एक पूरा क्या है, एक अभियान चलाया कि हर आदमी की पहुंच तक हमें पहुंचना है। और इंटरनेट को उन्होंने क्या है, आम आदमी को बहुत दूर की बात 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे तक पहुंचा दिया, छोटे-छोटे, है ना। किसी की भी फैमिली में ऐसा था कि बड़ों को नहीं पता था इंटरनेट का कनेक्शन है, बड़ों को चलाना नहीं आता था, बच्चे सब चलाते थे, है ना। सबकी स्थिति है। तो क्या है, तो इंटरनेट की सर्विस क्या है, धीरे धीरे इसका जो एक तरीके से जन्म होता है, शुरुआत होती है, वो कहां से होती है? ARPANET के रूप में होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995 में किया गया था। और भारत में सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी? naukri.com। भारत के अंदर जो सबसे पहली वेबसाइट बनी थी वो कौन सी थी? naukri.com। और भारत में सबसे पहले कैफे जो बने थे वो 1996 में मुंबई में खोला गया था। जैसे हम लोग 20 रुपए, पहले क्या होता था, 20 रुपए पर आवर घंटे का चार्ज देके हम लोग साइबर कैफे जाते थे। मतलब हमने भी वही काम किया जिस टाइम हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे थे और O लेवल और A लेवल ये सब कोर्सेज कर रहे थे। उस दौरान क्या होता था, प्रोजेक्ट पे काम करना है, सबमिशन होते थे उन पे काम करना होता था। तो हमारे पास भी, अपने पास पर्सनल अपना इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर नहीं था, तो कॉलेज में काम करते थे सारा सब, मतलब पूरी प्रोग्रामिंग सब कुछ वहीं करते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि अगर हमें ऐसा लगता था कि अभी कुछ काम रह गया है तो वो क्या करते थे, घर आके शाम, मतलब यहाँ वापसी आके, तो वो साइबर कैफे जाते थे, 20 रुपए पर आवर देके तब काम है। तो ये बोल रहा सबसे पहला कैफे जो आपका खोला गया था वो मुंबई में खोला गया था 1996, ठीक है। और 1999 में वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट बनी थी जो हिंदी में थी। और सन 2000 के दशक में इंडिया याहू और अमेज़न इंडिया जैसी वेबसाइट बनी। और आप सभी देख ही सकते हैं कि आज की तारीख में कितनी वेबसाइट है, इतनी सी इंफॉर्मेशन निकालो तो वो कहाँ मिलेगी, किसी वेबसाइट में मिलेगी। लोगों ने वेबसाइट तो दूर की बात, जो नॉर्मल थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं और लिखने का शौक है, उन हजारों लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉग्स चला रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉग्स चला रहे हैं।
डेली एक से एक बढ़िया ब्लॉग वेबसाइट भी देखते बना हैं, रहे हैं, वेबसाइट भी बना रहे हैं, है ना? हर तरीके से लोग क्या है, हर तरीके से काम कर रहे हैं। इंटरनेट के लाभ क्या है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी की एक सबसे बड़ी कमी को ही इंटरनेट ने पूरा किया, है ना? आज की तारीख में याद हो जब कुछ ऐसे कोई लड़ाई झगड़े मुद्दे छिड़े थे तो कुछ उस समय कुछ ऐसी स्थिति रही थी, नागरिकता वगैरह के जो सिस्टम उस टाइम चल रहा था, अधिकार वगैरह का सिस्टम था, सीए वगैरह के टाइम, तो नेट बंद कर दिए गए। लोग ऐसे हो गए कि भाई खाना ना मिले पर इंटरनेट मिल जाए। मतलब जो लोग रात को, मुझे लगता है जो देर सवेर थोड़ा उल्लू प्रजाति के लोग हैं वो लोग परेशान हो गए, बोले नींद नहीं आ रही। कुछ लोगों ने नींद की गोलियां खा के सोना शुरू कर दिया है। हाँ, मतलब आज इंटरनेट एक ऐसी जरूरत बन गई है कि अगर एक दिन के लिए इंटरनेट काम ना करे तो लोगों के सारे काम रुक जाते हैं, है ना? खाना ना मिले तो सुबह शाम तक कोई दिक्कत नहीं और उस आदमी को इंटरनेट मिल जाए खाना करते करते। और कुछ लोगों को तो ऐसा है कि वो पूरा दिन उनका इंटरनेट 2 GB में काम नहीं चलता, तो रात को अगर गलती से 10 साढ़े 10 बजे खत्म हो जाए तो उसको वो 1.5 घंटा काटना भारी हो जाता है कि कब 12 बजे और कब दोबारा से नेट मिले। ऐसी स्थिति भी मैंने लोगों की देखी है, ठीक है ना? पागल बनाया भी चीज, किसी भी चीज को इतना लेना चाहिए कि आप उस चीज के मतलब आदी ना हो, है ना? सीधी सी बात है कि आप उस चीज के आदी ना हो। चलिए, मैं बता रही थी कि इंटरनेट नेटवर्क मैंने आपको बता दिया, मॉडल बता दिया कि नेटवर्क बनता कैसे है। जब कंप्यूटर जुड़ने शुरू होते हैं तब नेटवर्क बनना शुरू होता है। अब एक चीज और आपको कमाल की बतानी है, एक होता है आपका आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस। आईपी, आपका मोबाइल फोन नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 नंबर। एसटीडी कोड का मतलब उसका +91 से है। कोड है कोड तो 12 नंबर होगा जी भैया जी। भाई साहब, अगर ऐसे तो आप दूसरे देशों का उठाएंगे तो फिर 14 डिजिट का हो जाएगा, फिर क्या डेफिनेशन दो? समझे कि नहीं समझे? मैन तो 10 है। हाँ, चलिए, आप अगर मान लीजिए अभी इनके फोन से कोई किसी को धमकी दे दे और वो आदमी जाके इनको देगा पुलिस थाने में कि मोबाइल नंबर देगा, तो उस आदमी की पहचान किससे हो रही है? उस मोबाइल नंबर से। अच्छा, अगर आपका जो कंप्यूटर है, कोई आपके घर आए कोई मेहमान और रात को बोले भाई मुझे ऑफिस का काम करना है, और वो उस कंप्यूटर से क्या करे, बैठ के आज रात को यूनिवर्सिटी के पेपर चुरा ले और निकाल के रख जाए, तो पता कैसे चलेगा कि वो खुराफात इस कंप्यूटर ने की है? तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे घर है, कौन जान रहा है उसको बंद कमरे में रखा हुआ है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उस पर इंटरनेट चालू है। इंटरनेट चालू ना हो तो ना पता चले, लेकिन जब इंटरनेट चालू है तो फिर तो पता चलेगा ना। पता कैसे चलेगा, पहचान कैसे होगी? जब कंप्यूटर पर, सिस्टम पर इंटरनेट का कनेक्शन चालू होता है, ऑन होता है, उसमें एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। क्या होता है? हर एक सिस्टम का अपना एक अलग क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, जो 16 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 16 डिजिट, जो 4 भाग में होता है। जैसे, और एक भाग दूसरे भाग को किससे सेपरेट करता है? डॉट से। जैसे 1909.0016.0011। तो ये क्या है? ये है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके कंप्यूटर को एक यूनिक पहचान देता है। इंटरनेट पर, नेटवर्क पर आपके कंप्यूटर की एक अलग से पहचान कराता है, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। एमआई नंबर भी इसको तो है। वो आईएमआई नंबर जो होता है वो अलग होता है, वो मोबाइल फोन का होता है। मोबाइल फोन इन द सेंस डिवाइस का नंबर होता है। हो गया? आईपी एड्रेस के जरिए होता है। आप जिस आईपी एड्रेस को ट्रैक करेंगे उसी आईपी एड्रेस के कंप्यूटर को ट्रैक कर लेंगे।
वो आपके हाथ में है कि आप उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। दिस इज अ क्राइम, साइबर क्राइम, जिसको रोकने के लिए क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है ना। क्राइम ब्रांच के लोग, साइबर सिक्योरिटी वाले लोगों का काम क्या रहता है, पूरा दिन यही काम रहता है। हम ऐसा कोई कर तो नहीं सकता। डेटा चुराता है, करने वाले कराएंगे। मतलब क्राइम, मतलब एक क्राइम तो है ये। जेल में कोई जेल है ऐसा। जमानत भी नहीं होती। मुझे पता लगा था जो आपके पास सूरज आया हमारे गाँव का, इसको कोई दोस्त था 23 रुपए निकल लेते, उसने किसी के अकाउंट था 6 साल जेल का अटका। अरे भाई चुप हो जाओ। 23 चलो जेल लगा तो यहाँ से पढ़। बस पढ़ लो, पता नहीं तुम्हारा तुम कहाँ से क्या घंटा हो गया। ठीक है, चलिए टोपोलॉजी देखिए जरा क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी वास्तव में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वायर्स, तारों का वायर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस और कुछ नहीं। मान लीजिए कंप्यूटर उसमें है नेटवर्क और कंप्यूटर है 10। इन 10 कंप्यूटरों को मैं कमरे में गोलाकार शेप में लगा दूं, इसमें लगा दूं और इनकी जो तार है वो गोलाई में बिछा दूं, तो ये तार क्या बना रही है, कैसा ग्राफ बना रही है, रिंग। क्या बना रही है, रिंग। तो इसको बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी, यानी कंप्यूटर की शेप में लगे हुए हैं, उनकी जो ग्राफिकल शेप होती है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। जैसे आपने देखा ज्योग्राफी में हम लोग टोपोग्राफी करते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी 10th तक तो सब भाई। तो वहां पे कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं कि एक आदमी पूरब की तरफ से चला, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ा, फिर 2 कदम इतना पीछे चला, है ना। अच्छा सुनो, इसको छोड़ो। आप लोगों के घर का जो क्या होता है कि ये है इस गली के बगल में, ये है इस गली के बगल में, ये है, वो एक मैप नहीं होता, वो क्या होती है, वो टोपोग्राफी तो बोलते हैं उसको, एक तरीके से टोपोग्राफी बोल सकते हैं उसको, मतलब प्रॉपर तो नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग टोपोग्राफी करते हैं, किसी भी एग्जैक्ट किसी चीज की लोकेशन बताना, तो वो क्या होता है, एक ग्राफ ही तो बनता है वो। उसी तरह ये क्या है, ये एक पिक्चर का ग्राफ है, जो आपकी जो वायर है वो जिस फॉर्म में तैयार हो रही है, यानी कि वायर जिस फॉर्म में फैली हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको टोपोलॉजी। अगर ये गोल घेरे में फैल गई तो क्या है, रिंग टोपोलॉजी। अभी हम लोग सिस्टम नेट ऐसे कर रहे हैं, ये कंप्यूटर इसको करें, सॉरी ऐसे एक कंप्यूटर बना हुआ है एक लाइन में, और मैं इस एक लाइन में ये 10 के 10 कंप्यूटर जोड़ दूं, ऐसे इनका नेटवर्क बना दूं, ऐसे उधर की तरफ रखे हुए हैं कंप्यूटर, तो ये क्या बन गया, बस। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी। ये कौन सी हो गई, रिंग टोपोलॉजी है। एक होती है क्या, एक कंप्यूटर यहाँ है, इस कंप्यूटर को इस वाले से जोड़ दो, एक कंप्यूटर यहाँ है, इसको इससे जोड़ दो, इससे भी जोड़ दो, एक कंप्यूटर यहाँ है, इसको बाकी के सारे सिस्टम से जोड़ो, फिर एक कंप्यूटर यहाँ है, इसको इससे भी इससे भी इससे भी बाकी के सबसे जोड़ो, ये यहाँ है, इसको इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी। इसमें तार कितनी वेस्ट होती है, एक कंप्यूटर को बाकी के सारे कंप्यूटर से जोड़ना होता है, फिर अगले कंप्यूटर को बाकी के सारे से जोड़ो, इसको बोलते हैं मैश, मिश्रण। ये क्या हो गया, एक मैश ही तो तैयार हो गया, तो क्या हुआ, मैश टोपोलॉजी। तो काफी सारे टोपोलॉजी के आपको दिए गए हैं टाइप। स्टार टोपोलॉजी, कैसे बनता है स्टार, ये आपका एक सिस्टम है, इससे यहाँ एक जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये स्टार। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी। और इसके बीच में कौन लगता है, हब, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसकी क्यों नहीं ज्यादा यूज होता, अगर किसी कारण इस हब की डिवाइस में आज क्लास हो रही है, फेल हो जाए तो सारे सिस्टम ठप, इसलिए ज्यादा कामयाब नहीं है। ज्यादातर लोग कौन सी, बस टोपोलॉजी यूज करते हैं। एक
वायर से कनेक्ट कर दो। सिंपल। किसी का कमरा चकोर हो, चकोर लगाना हो तो रिंग टोपोलॉजी, चारों तरफ कंप्यूटर फैलाओ, वायर कनेक्ट करो और सिंपल काम करो। ठीक है, बस टोपोलॉजी हो गई, रिंग हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई। एक होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। क्या होती है? ट्री। पेड़ में क्या होता है? शाखाएं, ब्रांचेस होती है ना पेड़ में। क्यों भाई, पेड़ में क्या होती है? शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो कैसा होता है? उसमें क्या है? सबसे ऊपर एक सिस्टम है, उसकी कुछ शाखाएं निकाल दो। सॉरी, ये तो हायरार्की हो जाएगी। ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस से एक और सिस्टम जोड़ दो। इस डिवाइस के नीचे 4 सिस्टम जोड़ दो, ऐसे। इस डिवाइस के नीचे फिर यहाँ 4 सिस्टम जोड़ दो, फिर इसके नीचे 2 सिस्टम और जोड़ दो, फिर इसके नीचे 2 सिस्टम। ये क्या बन गया? ट्री। यानी कि एक जड़ है, रूट है, और उससे बहुत सारी शाखाएं निकालो, तो वो क्या हो गया? ट्री टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी हो गई। एक होती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या होती है? हायरार्कियल बोलते हैं हम उसको ज्यादातर, हायरार्कियल। आप लोग स्कूल में सबसे, मान लीजिए आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी कंपनी में कहीं भी चले जाओ, उस जगह का जो सबसे सीनियर हेड होगा वो कहाँ होगा? सबसे ऊपर हायरार्की में कहाँ होगा? सबसे ऊपर। उसके नीचे कौन होगा? उससे जूनियर। उसके बाद नीचे कौन होगा? फिर बाकी के 3 लोग आ गए जो जूनियर है। फिर सबसे नीचे कौन है? फिर टीचर्स आ गए। जैसे सबसे ऊपर कौन होता है? एमडी होता है, कॉलेज का जो मैनेजिंग हेड होता है वो होता है। फिर उसके बाद कौन होता है? प्रिंसिपल। मैनेजमेंट होता है ऊपर तो, फिर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे कौन आता है? वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के नीचे एचओडीज आते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके बाद टीचर्स आते हैं सारे, और टीचर्स के नीचे कौन आते हैं? फिर ग्रेड्स आती हैं सारी, सफाई कर्मचारी, स्टूडेंट का ही नहीं, मैनेजमेंट स्टूडेंट तो पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होती है? हायरार्की होती है। उसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर, एक के नीचे 2, फिर 2 के नीचे फिर 3, फिर 3 के नीचे फिर एक आ गया। तो एक हायरार्की का क्रम बदलता है हिसाब। इसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी, हायरार्की टोपोलॉजी। क्लियर है? तो आज का टॉपिक क्या हुआ? इंटरनेट नेटवर्क हो गया। इंटरनेट क्या होता है? फिर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क से कौन? नेटवर्क के टाइप्स, और टाइप से टोपोलॉजीज। यहाँ तक अपना सारा बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है?